नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। तो आप सभी जानते ही हैं कि जैसे कि सभी बहनें रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान हैं और प्रतिदिन यही सोचती हैं कि आज रिजल्ट आ जाएगा, आज आ जाएगा। ऐसा करते करते पिछला महीना भी चला गया है। लेकिन जब लड़कियां सचिव सर से मिलने के लिए गई थी तो उन्होंने यही कहा था कि 2 महीने का टाइम दीजिए। और फरवरी तो आप लोग ये मान ही लीजिए कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने लास्ट मोमेंट पर डीवी कराया है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हुए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम भी आई है। आप लोगों को पता ही है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जिन लोगों ने डीवी कराया है उनको भी 15 दिन का टाइम दिया गया था। तो आप मान के चलिए कि फरवरी तो आप लोगों की ऐसे ही निकल गई। अब बचा आप लोगों का मार्च और अप्रैल, 2 महीने का टाइम। 2 महीने काउंट करते हैं, मान लीजिए कि आप लोगों का मार्च और अप्रैल। तो सचिव सर के अकॉर्डिंग तो आप लोगों का इसमें अप्रैल लास्ट तक का टाइम चाहिए। और उन्होंने बताया भी है कि 24-25 अप्रैल तक आप लोग रुक जाइएगा। अगर नहीं आप लोगों का रिजल्ट आता है तो तब आप लोग बात करिएगा, ये उन्होंने कहा है। और हमें जो जानकारी मिली थी, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में तो 24 तक का डाला है, लेकिन हमें भी यही जानकारी मिली थी कि 20 से 22 तक आ जाएगा। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि सभी बहनें जानकारी करने का प्रयास करती हैं, अलग अलग बातें निकल कर सामने आती हैं। कोई किसी को बहकाना नहीं चाहता, क्योंकि इस भर्ती में सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और सभी बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि हर जगह मीडिया में ITI वालों के रिजल्ट का मुद्दा कितनी गहराई से छाया हुआ है। और उनकी माने तो उनको बहुत बार टाइम दिया गया, उन लोगों ने धैर्य भी बहुत रखा और वैकेंसी बहुत सालों से लटक भी रही है। और आप लोगों ने ये भी देख लिया कि मीडिया में आने के बावजूद भी उन्हें अभी तक कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिला है कि अभी तक उनका रिजल्ट समय से आ जाएगा। तो क्या भरोसा करें, किस पर करें, किस पर नहीं करें, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि जब तक का टाइम दिया है तब तक तो देख लें, उसके बाद तो सभी बहनों को प्रयास करना ही होगा। सारी बातों को भूलकर एक साथ मिलकर रिजल्ट के लिए प्रयास करना ही होगा, क्योंकि जिन बहनों का सिलेक्शन होना है उनका हो जाएगा, जिनका नहीं होना है, बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं, वो अपने दिमाग को एक जगह स्थिर करके आगे की तैयारी कर पाएंगे। आप सभी लोगों को पता ही है कि उन बहनों की तैयारी नहीं हो पा रही है। और जिन बहनों को 100% ये लगता है कि उन बहनों का सिलेक्शन हो जाएगा, तैयारी उन बहनों की भी आगे की नहीं हो पा रही है। जिनको लगता है नहीं होगा, उनकी भी नहीं हो पा रही है। तो जितनी भी DV सेलेक्टेड बहनें हैं, सभी को लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि जितनी सीट है उसमें से भी माइनस हो गई हैं। आप लोगों को पहले भी बताया था, 126 + 128 के लिए पत्राचार कर लीजिए, ईमेल कर लीजिए, 1-2 बार विभाग में चले जाइए, जनता दरबार चले जाइए, तो शायद कुछ और बहनों को मौका मिल जाए। और रिजल्ट के लिए तो लगता ही है कि अभी ITI वालों का देख लेते हैं, इनका 1-2 दिन में क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है, क्योंकि प्रयास वो लोग हम लोगों से ज़्यादा कर चुके हैं। तो उनका रिजल्ट क्या निकल कर सामने आता है, उनके रिजल्ट से संबंधित, उसी के ऊपर डिपेंड करता है हम लोगों का रिजल्ट और हम लोगों का प्रयास। तो एक बार देख लेंगे कि उन लोगों ने क्या किया, कैसे किया और किस तरीके से उन लोगों को आश्वासन मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम भी आगे का काम करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इंतज़ार ही कर रहे हैं और आगामी जो परीक्षाएं आ रही हैं उनकी तैयारी में लगी हुई हैं बहनें। भले ही उनका मन नहीं है, लेकिन फिर भी लगी हुई हैं। और हम तो यही आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जो परीक्षाएं आ रही हैं उनको आप लोग इग्नोर ना करें, अपना दिमाग स्थिर करके और एक उद्देश्य लेकर तैयारी करें। आप लोगों ने देखा कि रिजल्ट का टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम लोगों का टाइम, अगर ITI वालों की कंडीशन देखें तो उनकी हम लोगों से डिफरेंट थी। उनके रिजल्ट में कई मैटर घुसे हुए हैं, हम लोगों के रिजल्ट में भी हैं, लेकिन हम लोगों के रिजल्ट में इतने नहीं हैं जितने उन लोगों के रिजल्ट में प्रॉब्लम थी। हमारे रिजल्ट में जो प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को नॉर्मलाइजेशन को लेकर है और कुछ लोगों को ये है कि एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं हुई है, उसको लेकर है। लेकिन अभी इनमें से कोई बात क्लियर नहीं हुई है और हम लोगों की भर्ती पर स्टे भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट जल्द ही आएगा, क्योंकि बहनों के धैर्य की बहुत ज़्यादा परीक्षा हो चुकी है और अब तो कोई मतलब भी नहीं बनता रिजल्ट लेट होने का। रिजल्ट समय से आ ही जाना चाहिए। और जब भी प्रयास किया जाएगा रिजल्ट के लिए, अगर तय समय पर रिजल्ट नहीं आता है तो सभी बहनों से निवेदन है कि कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप वाली बहन हो, कोई भी हो, सभी एक बार जाकर रिक्वेस्ट कर लेंगे कि सर प्लीज़ हमारा रिजल्ट दे दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इंतज़ार अब समझ नहीं आता कि कैसे करेंगे हम लोग। तो यही बहनों से कहेंगे कि संगठित रहें, एक साथ रहें और
सकारात्मक रहें, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों को कोई प्रयास करने की नौबत ही ना आए और हम लोगों का रिजल्ट समय से आ जाए, क्योंकि हम लोगों की वैकेंसी महिलाओं की वैकेंसी है और छोटी सी वैकेंसी है। आप लोगों ने देखा यूपी पुलिस का रिजल्ट कितनी जल्दी आ गया, अब फिजिकल भी बड़ी जल्दी हुआ उन लोगों का, अब मेडिकल की भी डेट उन लोगों की आ गई है। तो जब से यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है तब से बहनें और भी ज़्यादा ये प्रयास कर रही हैं कि जल्दी से हम लोगों का रिजल्ट आ जाए। इंतज़ार उन लोगों से नहीं हो रहा है, तो प्रयास में लगी हैं कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए। लेकिन जब सचिव सर ने कहा है 2 से 3 बार बहनें गई हैं, एक बार 2 बहनें गई थी, एक बार 5 से 6 गई थी और एक बार ग्रुप में गई थी 6 से 7, तो 2 से 3 बार जा चुकी हैं। उन लोगों को यही कहा गया है कि आप लोग इतना समय तो दीजिए, अगर बार बार आप लोग यहाँ पर आओगे तो हम लोग काम कैसे करेंगे, आप लोगों को जवाब ही देते रहेंगे तो फिर हम लोग काम कैसे करेंगे। उन लोगों की बात भी ठीक है, क्योंकि कोई भी अधिकारी जब बार बार वहाँ पर जाएंगे तो चिढ़ ही जाएगा, क्योंकि वो फिर आप लोगों को जवाब देगा या काम करेगा। तो बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन 126 प्लस 128 सीट के लिए तो आप लोग प्रयास कर ही लीजिए। रिजल्ट आने से पहले पहले का आप लोगों के पास समय है। विभाग में जाकर रिक्वेस्ट कर लीजिए कि हम लोगों की वैकेंसी में वो सीट जोड़ दी जाएँ, और जनता दरबार में जाकर भी प्रयास कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि विभाग के पास सीट भी बची हुई है, और जो सीट बची हुई है विभाग के पास उनमें से भी वो लोग संविदा कर्मचारियों को दे सकते हैं, अगर उन्हें देनी होगी तो। क्योंकि रूल में तो ये है नहीं, रूल के अकॉर्डिंग तो उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, परमानेंट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों की सीट में से माइनस होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप लोग अगर चाहें तो एक बार जनता दरबार जाकर ज़रूर से ज़रूर कोशिश कर लीजिए, ताकि कुछ अन्य बहनों को भी मौका मिल सके। जो आसपास वो ही चली जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने देखा कितना हाईलाइट हो चुका है ITI वालों का मैटर। तो अब देखते हैं कि इतना ज़्यादा हाईलाइट होने के बाद आयोग कैसे और कब उनका रिजल्ट देता है, क्योंकि एक तरह से छवि भी दांव पर लगी होती है। जब इतना मामला मीडिया में आ जाता है तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपने रिजल्ट के लिए काम किया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।